जय हिंद मेरे प्यारे छात्र छात्राओं। तो मैं आज आपके लिए फिर लेकर आ गया हूँ बिहार पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा का फिजिक्स, मतलब जिसको आप भौतिकी बोलते हो, उसी का चैप्टर 1 है मापन, जिसका VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आ गए हैं। तो मेरे शेर शेरनियों तैयार हो जाओ, जिसको पॉलिटेक्निक परीक्षा देना है, जिसको पॉलिटेक्निक में कुछ अच्छा करके दिखाना है, कुछ इंजीनियर का स्टाफ पढ़ना है, तो जरूर आज क्लास को देखिए। आज क्लास में हम लोग पूरा डिस्कशन करेंगे कि मापन से कौन कौन सी पॉलिटेक्निक में प्रश्न पूछने की संभावना होता है। आज उसी प्रश्न का हम लोग डिस्कशन करेंगे। देखिए, फूक मारकर दिए को बुझा सकते हैं हम लोग। आप फूक मारकर दिए को बुझा सकते हैं, अगरबत्ती को नहीं। फूक मारकर दिए को बुझा सकते हैं पर अगरबत्ती को नहीं, क्योंकि सुगंध फैलता है, उसे कोई नहीं बुझा सकता है। सुगंध फैलता, उसे कोई नहीं बुझा सकता है। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया है। अब बताइए इसका उत्तर क्या होगा। कह रहा है केल्विन किस राशि का मात्रक है। केल्विन किस राशि का मात्रक है बताना है बुआ, कि विद्युत धारा के है, कि ताप का है, ज्योति तीव्रता का है, या उष्मा का है। अगर इसका आप उत्तर जानते हैं तो जरूर कमेंट बॉक्स में आप लिखिए। तो चलिए सर, इसको हम थोड़ा कलर उलर बना लेते हैं अपना, तब तक आप उत्तर सोचिए। तो चलिए बाबू, विद्युत धारा का सर ऐसा ही मात्रक तो एम्पियर होता है, जिसको संकेत में हम ए लिख देते हैं। ताप का ऐसा ही मात्रक होता है केल्विन। मतलब केल्विन किस राशि का मात्रक है, तो सही हो जाएगा कौन, ताप का। केल्विन किस राशि का मात्रक है, ताप का। मतलब विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक होता है एम्पियर, ताप का ऐसा ही मात्रक होता है केल्विन, ज्योति तीव्रता का ऐसा ही मात्रक होता है कैंडेला, और उष्मा का ऐसा ही मात्रक होता है जूल। कंप्लीट हो गया। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक पूछे तो एम्पियर, ताप का ऐसा ही मात्रक पूछे तो केल्विन, ज्योति तीव्रता का पूछे तो कैंडेला, उष्मा का ऐसा मात्रक पूछे तो जूल। यहां से आपने 4 क्वेश्चन याद कर लेना है। अगला प्रश्न आ गया। अगला प्रश्न उतना ही नहीं, और देखिए सर, लंबाई का ऐसा मात्रक पूछे तो मीटर, संकेत क्या होता है, एम होता है। द्रव्यमान का ऐसा मात्रक किलोग्राम, संकेत में केजी बोलते हैं। समय का ऐसा मात्रक सेकेंड, जिसको हम एस बोलते हैं। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर, संकेत में ए बोलते हैं। ताप का ऐसा मात्रक केल्विन, संकेत में उसे के बोलते हैं। ज्योति तीव्रता का ऐसा मात्रक कैंडेला, संकेत में उसे सीडी बोलते हैं। पदार्थ की मात्रा का ऐसा मात्रक मोल, संकेत में उसे MOL बोलते हैं। तो इतना हो गया मूल राशि, उसका मूल मात्रक, और ये संक्षिप्त नाम हो गया। तो आपको याद रखना है कि लंबाई का ऐसा मात्रक क्या होता है, द्रव्यमान का ऐसा मात्रक क्या होता है, समय का ऐसा मात्रक क्या होता है, फिर विद्युत धारा का क्या होता है, ताप का क्या होता है, ज्योति तीव्रता का क्या होता है, पदार्थ की मात्रा की क्या होती है, ऐसा ही मात्रक। तो आप इतना याद रखोगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पे ऑप्शन गलत लिखा गया, ऑप्शन हम काट देते हैं, सुधार देते हैं। 10 पे पावर 4 है, 10 पे पावर 6 है, 10 पे पावर 9 है, और 10 पे पावर 10 है। कहता 1 माइक्रोन में एंगस्ट्रॉनों की संख्या कितना होता है। तो सबसे पहले समझना है कि 1 माइक्रोन में एंगस्ट्रॉनों की संख्या जो होती है 10 पे पावर 4 होती है। 10 पे पावर 4 होती। कैसे होती सर, 1 एंगस्ट्रॉन का मान होता है 10 पे पावर -10 मीटर। क्या चीज है, मीटर में 1 माइक्रोन बराबर क्या होता है, 10 पे पावर -6 मीटर। तो वही कह रहा है 1 माइक्रोन बराबर कितना एंगस्ट्रॉन की संख्या होगी, तो 10 पे पावर +4 हो जाएगा। 10 पे पावर क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। आगे समझिए कि किसके बराबर और क्या होता है। सर 1 एंगस्ट्रॉन का मान पूछिए, संकेत है ए। एंगस्ट्रॉन का देखिए संकेत ए ना है, ए पे ऊपर देखो डिग्री दिया हुआ है। तो एंगस्ट्रॉन का संकेत और कितना होता है, 10 पे पावर -10 मीटर। एक एंगस्ट्रॉन बराबर कितना मीटर होता है, तो 10 पे पावर -10 मीटर होता है। अगर पूछे कि सर 1 नैनोमीटर बराबर कितना मीटर होता है, तो बोलेंगे 10 पे पावर -9 मीटर होता है। 1 माइक्रोन बराबर कितना मीटर होता है, तो 10 पे पावर -6 मीटर होता है। 1 मिलीमीटर बराबर कितना होता है, तो 10 पे पावर -3 मीटर होता है। 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है, तो सर 10 पे पावर -2 मीटर होता है। 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है, 10 पे पावर 3 मीटर होता है। 1 मेगामीटर बराबर क्या होता है, 10 पे पावर 6 मीटर होता है। 1 गीगामीटर बराबर क्या होता है, 10 पे पावर 9 मीटर होता है। 1 टेरोमीटर बराबर क्या होता है, 10 पे पावर 12 मीटर होता है। और 1 प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है, 9.46 × 10 पे पावर 15 मीटर होता है। ये होता है 1 प्रकाश वर्ष बराबर।
पूछता है कि प्रकाश वर्ष दूरी का ऐसा मात्रक है, मतलब लंबाई का ऐसा मात्रक कौन है, प्रकाश वर्ष भी हो सकता है ना। अब यहाँ पे समझना है कि सर लंबाई का ऐसा मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, मीटर होता है। और किसके बराबर कितना मीटर होता है ये चीज हम लोग देख लिए। फिर सबका हम संकेत देख लेंगे, एंगस्ट्रॉम का संकेत है, नैनोमीटर का संकेत है, माइक्रोन का संकेत है, मिलीमीटर का है, सेंटीमीटर का, किलोमीटर का तो आप जानवे करते हैं, मेगामीटर, गीगामीटर सबका संकेत बहुत सारा का नहीं लिखा हो, लेकिन आप लिख भी सकते हैं। आगे चलते हैं और इसमें हम समझते हैं। अभी हम द्रव्यमान का ऐसा मात्रक क्या होता है, केजी होता है, क्या होता है, किलोग्राम होता है, जिसको बोलते हैं हम किलोग्राम, किलोग्राम होता है। अब समझना है सर कि एक माइक्रोग्राम बराबर कितना होता है, 10 पे पावर माइनस 9 केजी होता है। एक माइक्रोग्राम बराबर 10 पे पावर माइनस 9 केजी होता है। एक मिलीग्राम बराबर कितना होता है, तो 10 पे पावर माइनस 6 किलोग्राम होता है। एक ग्राम बराबर कितना होता है, कई केजी होता है, 1 ग्राम बराबर होता है 10 पे पावर माइनस 3 केजी होता है। एक क्विंटल बराबर कितना होता है, 10 पे पावर 2 ग्राम होता है। एक मीट्रिक टन बराबर कितना होता है, तो 10 पे पावर 3 ग्राम होता है। आप समझते होंगे कि सर 1 ग्राम बराबर, ग्राम को जी से बोलते हैं, 1 ग्राम बराबर कितना होता है, तो बोलते हैं सर 1000 के, सॉरी 1 ग्राम बराबर नहीं बाबू, मतलब 1 केजी बराबर, 1 केजी बराबर कितना होता है, तो 1000 ग्राम होता है ना। तो 1 केजी बराबर तो ऐसे तो भी बोल सकते हैं कि सर 10 पे पावर कितना 3, या तो ऐसे छोड़ दो अभी। अब 1 केजी बराबर हो गया। अगर हम पूछे 1 ग्राम बराबर कितना होगा, तो 1 ग्राम बराबर 1 बटा कितना हो जाएगा, नीचे 3 जीरो है ना। 1 ग्राम बराबर कितना केजी हो जाएगा, इतने ना केजी हो जाएगा, ये बटा में चला है ना जी यहाँ पे। अब इसको देखिए 1 बटा 10 पे पावर 3 लिख सकते हैं केजी, किसके बराबर, 1 ग्राम बराबर। अगर इसको ऊपर लेके जाएंगे तो 10 पे पावर माइनस 3 केजी बराबर कितना, 1 ग्राम। तो वही कह रहा है 1 ग्राम बराबर कितना, 10 पे पावर माइनस 3 किलोग्राम होता है। यही चीज ऐसे सबके निकाला हुआ है, ठीक है। अगला प्रश्न की बात करते हैं, नेक्स्ट मिस में आते हैं। समय का ऐसा मात्रक होता है सेकंड। समय का ऐसा मात्रक क्या होता है, सेकंड। तो 1 पिको सेकंड बराबर कितना होता है, तो 10 पे पावर माइनस 12 सेकंड होता है। 1 पिको सेकंड बराबर कितना पूछेगा, तो 10 पे पावर माइनस 12 सेकंड होता है। और 1 नैनो सेकंड बराबर पूछ दे तो 10 पे पावर माइनस 9 सेकंड होता है। 1 माइक्रो सेकंड बराबर पूछ दे तो 10 पे पावर माइनस 6 सेकंड होती है। और अगर पूछ दिया 1 मिली सेकंड बराबर क्या होता है, तो 10 पे पावर माइनस 3 सेकंड होती है। अब प्रश्न की ओर चलते हैं ना। अच्छा एक और रह गया, तीसरा नंबर प्रश्न आ गया, कह रहा है सर प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। तो बताइए प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। अभी हम लोग बताए, तो बताइए दूरी का है, समय का है, द्रव्यमान का है, या ज्योति तीव्रता का है, किसका है आप बताइए। तो सर बोलेंगे दूरी का है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है बउआ, दूरी का। यहां तक आया समझ में। समय सेकेंड, द्रव्यमान का केजी, और ज्योति तीव्रता का कैंडेला। मतलब ज्योति तीव्रता कैसा है मात्रक कैंडेला, द्रव्यमान कैसा है मात्रक किलोग्राम, समय कैसा है मात्रक सेकेंड, दूरी कैसा है मात्रक प्रकाश वर्ष। दूरी कैसा मात्रक प्रकाश वर्ष हो गया। अगला प्रश्न चलते हैं। एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है। आपको बताना है कि विद्युत धारा जो है, विद्युत धारा कैसा है मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत धारा कैसा है मात्रक एम्पियर है, लेकिन इसको किस पद्धति में रखा गया। तो सबसे पहले यहां दिया हुआ सीजीएस पद्धति, CGS। सी के मतलब होता है सेंटीमीटर, क्या होता है सेंटीमीटर, और जी के मतलब होता है ग्राम, और एस के मतलब होता है सेकेंड। अगर हम यहां पे लंबाई को अगर सेंटीमीटर में मापे, लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में, द्रव्यमान को ग्राम में, और समय को सेकेंड में अगर हम माप दें, तो उस पद्धति को बोलते हैं सीजीएस पद्धति। कौन पद्धति बोलते हैं, सीजीएस पद्धति बोलते हैं। ध्यान से देखिए कौन पद्धति बोलते हैं, तो सर सीजीएस पद्धति बोलते हैं। सीजीएस पद्धति मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। सेंटीमीटर ग्राम सेकंड अगर फुल नाम इसको बोले तो वही कहता है लंबाई के सेंटीमीटर में मापते हैं, लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में, और समय को सेकंड में मापने वाला पद्धति को हम सीजीएस पद्धति कहते हैं। तो क्या ये सीजीएस पद्धति में है, नहीं सर, सीजीएस पद्धति में विद्युत धारा के ऐसा मात्रक एम्पियर को नहीं रखा गया है। तो क्या एफपीएस में रख दिया गया, एफपीएस में रख दिया। एफ के मतलब क्या होता है, फुट होता है। क्या होता है,
फुट होता है, पी का मतलब होता है पाउंड और एस का मतलब सेकंड, है ना। तो अगर लंबाई को हम लोग फुट में माप दें, समय को हम लोग लंबाई को हम लोग फुट में माप दें, द्रव्यमान को हम लोग पाउंड में माप दें और समय को हम अगर सेकंड में माप देंगे तो इस पद्धति को बोलते हैं FPS पद्धति। यह भी आंसर नहीं होगा। MKS पद्धति क्या होता है? M के मतलब होता है मीटर, K के मतलब होता है किलोग्राम, सीधे लिख देते हैं यहाँ पे किलोग्राम, और S के मतलब सेकेंड। अगर लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान के किलोग्राम में और समय को सेकंड में मापेंगे तो इस पद्धति को क्या बोलते हैं? MKS पद्धति। तो MKS पद्धति में भी नहीं हुआ। सही आंसर कौन होगा? SI पद्धति, मतलब इंटरनेशनल सिस्टम, अंतरराष्ट्रीय पद्धति इसको बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? अंतरराष्ट्रीय पद्धति। तो विद्युत एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक किस पद्धति में है? सर अंतरराष्ट्रीय पद्धति में, SI में है। किस में है? SI में है। ये चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.11 गुने 10⁻26 ग्राम है, तो 1 ग्राम में इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? यहां समझिए कि सर एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान दे दिया ना, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना दे दिया है? तो सर यहाँ दे दिया है कितना ग्राम है ना, 9.11 गुने 10⁻26 ग्राम है। तो पूछ रहा 1 ग्राम में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 1 ग्राम में, तो ग्राम में पूछा, बस कुछ मत कीजिए, इसको बटा में कर दो, 1/9.11 गुने 10⁻26 है ना, 26 बटा में आ गया। इलेक्ट्रॉन बराबर कितना? 1 ग्राम। अब क्या करें, इसको ऊपर भेज दें हम, तो 1/911 गुने 10 पे, अगर ऊपर चल जाएगा तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 26 इलेक्ट्रॉन बराबर कितना? 1 ग्राम। अब क्या करें, ये पॉइंट को हटाएंगे तो इसको देखिए 1/1 तो लिख ही सकते हैं, और इसको कैसे 911 अब बटा में पॉइंट हटाएंगे तो 100, ऐसे लिख देंगे इजी करने के लिए, है ना। 26 इलेक्ट्रॉन बराबर कितना? 1 ग्राम हो गया। चलिए अब यहाँ पे नहीं हटेगा तो और ऊपर ले लेते हैं क्वेश्चन। अच्छा उधर जगह तो अभी है ही ना, छोटा कर दे भी कोई दिक्कत नहीं। 1/1 गुने 100 ऊपर चल गया, बटा में आ गया 911 गुने 10⁻26 इलेक्ट्रॉन बराबर 1 ग्राम। अब देखिए ऊपर गुना करेंगे तो 100/911 गुने 10⁻26 इलेक्ट्रॉन बराबर 1 ग्राम। अब क्या करेंगे सर, यहाँ पर तो 26, 10⁻26 का मतलब 10, 26 को लिखा है, एगो यहाँ लेके चला है तो कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। अब बटा 911 गुने 10 पे पावर कितना? 25, क्योंकि 26 जीरो था ना तो 1 जीरो यहाँ पे डाल दी, क्योंकि गुना में तो आगे पीछे कर सकते हैं। अब 911 से 1000 में अगर हम भागा देंगे तो आ जाएगा 1.10 गुने 10 पे पावर 25 इलेक्ट्रॉन, किसके बराबर? तो 1 ग्राम के बराबर हो जाएगा। तो हमसे यही पूछा गया था 1 ग्राम के बराबर कितना इलेक्ट्रॉन होगा। कंप्लीट हो गया। अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला कह रहा है कि 1.0001 में कितने सार्थक अंक होंगे? क्या पूछा आपसे? सार्थक अंक पूछा गया। 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा या 4 होगा? चलिए आपको बताना है सर। तो कैसे होगा सार्थक अंक? तो हम लोग पढ़े नहीं। तो बोले बाबू देखो दशमलव के पहले यदि कोई अंक होता है, इसके बाद 0, 0, 2 दे दे, इसमें सार्थक अंक पूछे तो सब के गिन दो, 1, 2, 3, 4, इसमें सार्थक अंक की संख्या 4। अगर यहाँ देखिए ऐसे रहता है, दशमलव के पहले क्या है? 0 है। अब देखिए 0, 0, 2 देता, इसमें सार्थक अंक पूछे तो 0 के नहीं गिनना है, 0 के नहीं गिनना है, खाली 2 के गिन दीजिए। तो सार्थक अंक की संख्या कितना हो गया? 1 हो गया। तो उसी प्रकार इस दशमलव के पहले तो अंक है नहीं तो खाली 1 गिनाएगा, तो सार्थक अंक कितना हो गया? 1 हो गया। अब सार्थक अंक हम किसे कहते हैं ये समझिए। कहता है किसी माप को जितने अंकों में शुद्ध रूप से प्राप्त किया जाता है, अर्थात हम ऐसे भी बोल सकते हैं उन अंकों की संख्या को जिनके द्वारा किसी राशियों को निश्चित रूप से व्यक्त किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? हम सार्थक अंक कहते हैं। सार्थक अंक के थोड़ा 1-2 नोट देख लीजिए। कहता है 10 की घात के गुणनफल में सार्थक अंक के कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे मान लिया जाए, इसको प्रश्न को थोड़ा छोटा कर देते हैं जिससे आसानी हो जाएगा ना। 8.2 गुने 10 पे पावर 2 है, ठीक है। तो सार्थक अंक के लिए 10 पे पावर घात से इसको कोई लेने देने नहीं है। इसमें पूछे सार्थक अंक की संख्या, हम बताएं कि दशमलव के पहले अंक है तो सब गिना जाएगा। सार्थक अंक की संख्या कितना हो गया? 2 हो गया। अगर यहाँ पे रहता 8.2 गुने 10 पे पावर 4 दे दिया, इसमें पूछे सार्थक, बस इसको गिनना है। सर इसमें भी सार्थक अंक 2 होगा, कहा कि पावर से कोई लेन देन है नहीं। 10 चाहे जय को लिख दीजिए, उससे कोई लेन देन नहीं है। अगर यहाँ पे सर ये बोल दिया तो देखिए 5.5
0 0 2, तो दशमलव के पहले अंक है तो सब गिना जाएगा, 1 2 3 4 5, इसमें सार्थक अंक की संख्या कितना है 5। अगर ये रह गया तो हम बोले दशमलव के पहले 0 तो सार्थक अंक खाली अंक गिनाएगा, 0 नहीं गिनाएगा, तो 2 गो सार्थक अंक है। दशमलव के पहले क्या है 0 है तो सार्थक अंक 0 नहीं गिनाएगा, ये गिनाएगा, तो सार्थक अंक कितना है 4 है। तो सार्थक अंक आप समझ गए होंगे, सार्थक अंक आएगा तो एग्जाम में आप नहीं छोड़ेंगे, कन्फर्म हम कह सकते हैं। तो चलिए भूगा अगला प्रश्न का उत्तर दीजिए। हाँ ने 7वां भिन्नॉर्मिकल है, कहता है गोले की त्रिज्या किसी माप में त्रुटि 1% है, तो इसकी आयतन की गणना करना है। भाई गोला के है, त्रिज्या में क्या कर दिया 1% की त्रुटि हो गया, त्रिज्या में कितना प्रतिशत के 1% की त्रुटि, तो आयतन की गणना करने में कितना त्रुटि हो जाएगी। तो बोलेंगे सर आयतन होता है 3 डायमेंशन के, हाँ लिख देते हैं, आयतन जो होता है यह लिख देते हैं, आयतन जो होता है 3 डायमेंशन होता है, 3D होता है, और क्षेत्रफल जो होता है 2D होता है। कितना होता है 2D होता है। तो कहा कितना कि आयतन में कितने प्रतिशत के, तो 3D होता है तो 3 का 1%, तो 3 का 1% कितना हो जाएगा 3% हो जाएगा, आंसर सही। अगर यहाँ पे क्षेत्रफल रहता तो 2 का 1% तो 2% हो जाता। अगर यहाँ पे रहता कि नहीं सर 1% की त्रुटि नहीं किया, यहाँ पर ही 5% की त्रुटि कर देते, यहाँ कहते हैं सर 3 गुने 5%, तो 5 दिया 15% आंसर हो जाता आयतन में। अगर क्षेत्रफल बोल देता था तो 2 गुने 5%, मतलब 5 दूनी 10%। ऐसे बोलते कि सर अगर आयतन की बात करें तो अगर आयतन की त्रुटि पूछे त्रिज्या दे करके तो उसमें 3 से गुना कर दो, क्षेत्रफल पूछे तो 2 से गुना कर दो। अगला प्रश्न का उत्तर बताइए आप लोग। कह रहा है मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई थी, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई थी। जिसका सही आंसर बताया ऑप्शन ए बी सी डी, ऑप्शन इसमें नहीं पढ़ पाएंगे पूरा, क्योंकि चलिए बताइए आप लोग, अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में इसका जरूर उत्तर लिखिए। सही आंसर हो जाएगा सर 1 अप्रैल 1957, 1 अप्रैल 1957 में लागू किया गया था एसआई पद्धति। अब कहता है बेग का एसआई मात्रक क्या होता है, ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहा है। सर बेग का एसआई मात्रक कौन है, बेग का एसआई मात्रक कौन है बुआ, फास्ट में बता दो मेरे चेला, शेर नहीं हो, जितना जल्दी जल्दी बता दीजिए। आप बताइए, अगर आप पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हैं और इसका उत्तर नहीं जानेंगे तो फिर मजा ही नहीं आएगा। नहीं, क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर बी वाले हो जाएगा, m मीटर बाई सेकेंड। अगला प्रश्न का उत्तर बताइए। एक नैनोमीटर किसके तुल्य है, एक नैनोमीटर किसके तुल्य है, ऑप्शन आपके सामने है, तो बताइए एक नैनोमीटर किसके तुल्य होता है। तो सही आंसर सर सी वाला हो जाएगा। सही आंसर कौन हो जाएगा, सी वाला। 10 पे पावर -7 सेमी होता है एक नैनोमीटर बराबर होता है। हो गया कंप्लीट। तो 10 चैप्टर देखिए, सॉरी 10 चैप्टर बोल रहे हैं ना, 10 क्वेश्चन हम क्लियर किए। कितना क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन आपको हम क्लियर कर दिया। प्रतिदिन 10 क्वेश्चन लाएंगे, लेकिन 10 में भी 50 क्वेश्चन है। अगर आप बढ़िया से पढ़िएगा और बढ़िया से समझिएगा तो एरा में कितना प्रश्न है बउआ, 50 प्रश्न है। देखिए त्याग के बिना कुछ भी पाना संभव नहीं है, क्योंकि सांस लेने के लिए भी पहली वाला सांस छोड़े पड़ता है। तो आप इसी प्रकार समझ लीजिए, स्टूडेंट अगर चाहते हैं कि सर हम एग्जाम निकाल ले पॉलिटेक्निक वाला तो निकल जाएगा, लेकिन 5 चीज त्यागे पड़ेगा। कौन कौन चीज सर, तो नींद त्याग दीजिए, आलस त्याग दीजिए, नींद व्रतीय वाला नींद नहीं त्यागना, भाई आप पढ़ रहे हैं उस समय नींद आ रहा है उसकी त्यागना होगा बउआ। आलस को आपके अंतर्गत नहीं होना चाहिए, अथक प्रयास करना होगा, अथक प्रयास, माँ बाप के सपने को पूरा करना होगा। नहीं, तब जाकर के आप क्या हो पाओगे, पॉलिटेक्निक एग्जाम को निकाल पाओगे, क्योंकि स्टूडेंट से बढ़कर कोई अति नहीं है। से कहा जाता है मांझी तेरे कश्ती के तलफदार बहुत है, इस पार कुछ मगर उस पार बहुत है। मांझी तेरे कश्ती के तलफदार बहुत है, इस पार कुछ मगर उस पार बहुत है। जिस शहर में तूने खोली है शीशे की दुकान, उस शहर में पत्थर के खरीदार बहुत है, उस शहर में पत्थर के खरीदार बहुत है। तो इसी के साथ आज के क्लास समाप्त करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपको वीडियो समझ में आए, लगा कि आपके एग्जाम में से प्रश्न जाकर लड़ सकता है, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बच्चे तक पहुंचाएं, और चैनल को सपोर्ट करें, ताकि हम लोग प्रतिदिन और नए नए वीडियो बना करके ला सके। समय मिला तो हम लाइव क्लास भी लेंगे, लेकिन मेरा ऑफलाइन में बहुत ज़्यादा टेंशन, 17-18 को बैच हो जाता है, सुबह 6 बजे से लेकर के शाम 5-6 बजे तक, जिसके कारण
हम ऑनलाइन आपको पॉलिटेक्निक के नहीं पढ़ा सकते हैं, फिर भी लाइव का समय मिला तो लाइव के समय पढ़ाएंगे। अगर हमको जिस समय टाइम मिल जाएगा, काहे ना वीडियो अपलोड करेंगे, लेकिन प्रतिदिन करेंगे। तो आप बने रहिए मेरे चैनल पे। अगर आपको बहुत अच्छा लग रहा है तो जरूर शेयर कीजिए और जरूर आप सीखिएगा। हम विश्वास के साथ करें, क्योंकि हम लोग मेहनत करके पैकेज को लाते हैं और मेहनत करके क्वेश्चन को लाते हैं, ताकि VVI प्रश्न को लाते हैं, जिससे आपका हर परेशानी क्या हो सके, क्लियर हो सके। तो आप मेरे चैनल पर प्रतिदिन बने रहिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।